संदीप महेश्वरी जी का एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि पैसा कैसे कमाएं और कह रहे हैं कि इन तरीकों में टाइम वेस्ट ना करें, है ना। उनसे कोई सवाल पूछ रहा है ऐसा। उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया इस बात में कि आखिर किन चीज़ों में ट्राई किया जाए, किन चीज़ों में कोशिश की जाए कि जहां ज़्यादा संभावना है सक्सेस होने की, पैसा कमाने की। तो उसके ऊपर ये उनका वीडियो है और इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। और इस पर ये मेरी समीक्षा है और मैं जिन वीडियोज़ का यहाँ पे लिंक डालता हूँ तो उन वीडियोज़ को आप देख लिया करें, क्योंकि उनको देखकर ही फिर मेरी समीक्षा आपको समझ में आएगी कि वहाँ पे कहाँ पे गलती हो रही है या कहाँ पे कोई कमी रह जा रही है और वो कमी कैसे पूरी होगी, है ना। उस समस्या से लोग कैसे करके निकल सकते हैं या कैसे निकलेंगे, तो उसी के लिए मेरी जो है समीक्षा होती है। उसमें क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है आज नहीं तो भविष्य में, उस पर ही मेरा सारा चिंतन मनन होता है। तो उसमें वो बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने सबसे पूछा कि भाई ये जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है कि आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या आईएएस बनना है या बैंक पीओ बनना है ना, जितनी भी मतलब ऑलमोस्ट जो अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब है 60-70 हज़ार पर मंथ का या इसके ऊपर की जितनी जॉब है, तो उसके लिए लोग बहुत ट्राई करते हैं। तो वहाँ पर भी जितने लोग बैठे हुए थे उनमें भी मोस्टली कोई 1-2% को छोड़ के ज़्यादातर लोग कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। और कंपटीशन में जॉब उतने ही लोगों को मिलेगा जितनी जॉब है, उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता है ना, ये तो स्पष्ट है। और उस हिसाब से उन्होंने उसका परसेंटेज निकाला कि वहाँ कितना रिस्क है और कितना परसेंटेज है। बात उनकी सही है, उसमें रिस्क पूरा है कि आपका पैसा और समय बुरा लगता है, और उसका जो सक्सेस रेट है अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कम है। जैसा उन्होंने बताया था कि 90% लोग जो हैं वो उसमें अनसक्सेस हो जाते हैं, मतलब 10% लोगों को ही जॉब मिल पाती है वो। अगर हम उनका रेशो भी लेके चलें तो माने 10% लोग, कौन से लोग जो इसमें ट्राई करते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें से बता रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन में से नहीं, है ना। तो इतने ज्यादा रिस्क पर कोई कार्य करना तो समझदारी की बात है नहीं। बात तो सही है। फिर उन्होंने जो कुछ दूसरा बताया, एक ने बताया कि भाई यूट्यूबर बन के भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में भी काफ़ी पैसा है ऐसा करके। लेकिन बात तो वहाँ पर भी वही है कि इसको आप सीखो, इसमें समय लगाओ, क्योंकि हल्का फुल्का सीखने से तो कोई आप इसके मास्टर बनने जाओगे कि अच्छा खासा इनकम करो, वो तो कोई कहीं पे तुक्का हो जाता है कि आपका स्किल और आपकी रुचि इतनी ज़्यादा थी उसमें कि आपने बड़े आसानी से वो सब चीज़ सीख ली और सही जगह पर सही समय पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको सक्सेस भी मिल गई। लेकिन सक्सेस रेट तो ओवरऑल देखा जाता है ना, जैसे जितने यूट्यूबर हैं अभी उनमें से कितने सक्सेस हैं, तो यहाँ पर भी आपको 10% का ही आंकड़ा आएगा कि 10% यूट्यूबर होंगे जो सक्सेस हो रहे हैं, कम या ज्यादा। हर एक यूट्यूबर सक्सेस नहीं होता, जबकि ट्राई तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है जिससे नो डाउट के आगे जो है और जॉब और कम हो जाएंगे, और उसमें वही आदमी सरवाइव कर पाएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहीं जानता समझता और उसका उपयोग करता होगा, अपडेट रहता होगा इससे। बात उनकी सही है। लेकिन आगे जॉब कम होते जाएंगे, इसका मतलब है कि ये रिस्क और बढ़ता जाएगा, सक्सेस रेट और कम होता जाएगा। जो अभी 90% है वो 95 हो जाएगा, 90
है, 95 अनसक्सेस रेट हो जाएगा, 5% सक्सेस रेट बचेगा, 4% सक्सेस रेट बचेगा। ये इन फ्यूचर में और भी ज्यादा होता जाएगा। तो ये बात अब सब लोग समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जॉब की संख्या और कम हो जाएगी। पहले जो मशीनरी आई थी उससे तो हार्डवर्क जो होता था वही 100 लोगों का एक मशीन करती है ना, वहां से वो वाले जॉब कम हुए। फिर अभी मेंटल जॉब भी, इंटेलेक्चुअल जॉब भी मशीन करेगी, तो इसका मतलब है जो इंटेलिजेंट वाले जॉब हैं वो भी, उनमें भी कमी हो जाएगी, उनमें भी जो है घटोतरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब जॉबों की संख्या और ज्यादा कम होने वाली है। तो मतलब धन कमाने का जो सक्सेस रेट है वो और गिरने वाला है। ये बात साफ हो गई है ना, इस वीडियो से ये बात साफ हो गई। जो संदीप महेश्वरी जी का वीडियो है, और इसका कोई समाधान उनके पास है नहीं। इस वीडियो में उन्होंने कोई समाधान दिया नहीं। उन्होंने समाधान, उनका बस यही रहा कि आने वाला जगत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, और जो भी आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में फिट हो पाएंगे वही ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, बाकी सब रह जाएंगे। तो समाधान तो हुआ नहीं। ये तो केवल आप समस्या को बता रहे हैं, या उन थोड़े से लोगों को बता रहे हैं जो 2-4% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में सेट होंगे और वो उसका लाभ उठा जाएंगे, है ना। वो तो अभी भी उठा ही रहे हैं, वो ऐसा थोड़ी है कि आपके बताने से उठाएंगे। ये सब जो हो रहा है, ये तो जो व्यक्ति जहां फिट हो जा रहा है, क्योंकि हर जगह बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, एनिमेशन में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और करेंगे लगातार। उनमें से 4-5% को सक्सेस मिल जाएगा। यही होता आ रहा है और यही आगे भी हो जाएगा अगर ये व्यवस्था ऐसी रहती है जैसी अभी है। तो भाई फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आप बोलोगे कि आप भी तो समस्या ही बता रहे हो, सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? आप भी यही बोलोगे कि बात तो ठीक है, यही होगा। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अपने आप को सेट कर पाएगा वो पैसा कमाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो रह जाएगा। नहीं, मेरे पास एक और समाधान है, और वो कंप्लीट समाधान है, संपूर्ण समाधान है वो, है ना। उस पर मैंने ये बुक लिखी है। इस बुक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से फ्री में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं PDF को। और इसी चैनल पर इसका ऑडियो में और वीडियोस में भी पूरी प्ले लिस्ट है, उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया है बोर्ड पर, है ना। जैसे स्कूल में समझाते हैं, पूरा कॉलेज में समझाते हैं प्रोफेसर वगैरह, उस तरह से उसमें उस पूरे समाधान को समझाया है। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अगर किन्हीं को किताब पढ़ने की में रुचि नहीं है तो, या सुनने में रुचि नहीं है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कई तरह से है, जिस तरह से आपकी रुचि हो वैसे आप उसको समझ लीजिएगा। मैं यहाँ खाली उसके बारे में थोड़ा एक परिचय दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो में, कि अभी जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की है। जैसे आज की जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी में क्या होता है कि पूरे सिस्टम में पैसे को हमने सेंटर में रखा हुआ है, और उससे सारी चीजें हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना, व्यवस्था में। जैसे जिनके पास पैसा होगा तो वो मांग कर पाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा तो वो मांग ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ये कंट्रोल हो गया एक, कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतनी मांग करेगा, जिसके पास कम पैसा होगा वो कम मांग करेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो मांग नहीं करेगा। ये कैसे कंट्रोल हो गया? पैसे से कंट्रोल हो गया। वो पैसा कहां से आ रहा है? पैसा आ रहा है कोई ना कोई जॉब करके आपको। अब लेकिन जॉब तो तब होगी जब मार्केट में मांग होगी। माने आप अगर मार्केट में मांग नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसके जॉब में आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो जब आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, तो आप तो मांग कर नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के अभी जो सिस्टम चल रहा है अभी तक का, वो सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें थोड़े लोगों को ही एक्सेस है, थोड़े लोगों को ही मांग करने का अधिकार प्राप्त हो पा रहा है इस पैसे की व्यवस्था के चक्कर में।
क्योंकि थोड़े लोगों के पास में पैसा इकट्ठा हो जा रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके पास में ज्यादा सैलरी वाले जॉब है ना, ज्यादा वेतन वाले जॉब हैं, या कोई लैंड लॉर्ड है, किन्हीं के पास प्रॉपर्टीज है, केवल उनके पास पैसा रहता है, वही मांग करते हैं, उन्हीं का ही प्रोडक्शन होता है, उन्हीं के लिए ही जॉब निकलती है, और बस वो उन्हीं 10% में पूरे तरह से, और मध्यम दर्जे में 20% में आंशिक रूप से ये पूरी व्यवस्था घूमती रहती है। बाकी 60 से 70% आदमी इस व्यवस्था के पहले पायदान से बाहर है, कि वो मांग ही नहीं कर पा रहे हैं। मांग ही नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए आपूर्ति नहीं हो रही है, उनके लिए जॉब भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये एक व्यवस्था ऐसी हो गई। अब इस व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाओ नहीं लाओ, ये सूरत वही रहने वाली है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से ये सूरत और बिगड़ेगी। जैसे मशीनें आने से जो लेबर है उसकी मांग कम हो गई है ना, क्योंकि एक मशीन 100 आदमी का काम कर दे रही है, कहीं कहीं जगह तो हजार आदमी का काम कर दे रही है, और लगातार कर रही है, सस्ती पड़ जा रही है ओवरऑल करके वो। तो अब मशीनें आ गई हैं तो वहां लेबर की मांग हो गई है कम, जो ऑलरेडी पहले से कम थी वो और कम हो गई। तो अब जो लेबर है उसको और कम पैसे में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो अगले वाले को मशीन सस्ती पड़ेगी, वो फिर मशीन लाके काम कर लेगा, नहीं लगाएगा लेबर को, है ना। तो वैसे ही अब ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने जिसको आप बुद्धि का काम बोलते हो या मानसिक कार्य बोलते हो, उसमें भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कंप्यूटर बहुत सारे काम कर ही रहा है ऑलरेडी, कंप्यूटर आ गया तो वो बहुत सारे ऑलरेडी काम कर ही रहा है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ रही, मतलब अब इंटेलिजेंसी में भी एक आगे का कदम है, एक वो है कि अब छुट्टे मुट्टे इंजीनियर डॉक्टर अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, छुट्टे मुट्टे आर्टिस्ट, छुट्टे मुट्टे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर देगी। जैसे उन्होंने बताया कि आप केवल एक स्टोरी बना के और एआई सॉफ्टवेयर में डाल दो, वो आपको वीडियो का आउटपुट करके दे देता है। आप सोचो, अभी जैसे मेरे थंबनेल पे जो आप देखते हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर है जुलियाना जी के पास, तो वो उससे इसका थंबनेल तैयार करती है। तो उसमें हमने बिंदु डाल दिए कि भाई हमें इससे संबंधित एक थंबनेल चाहिए। जैसे हमने डाल दिया कि भाई प्रॉपर्टीज के झगड़े कैसे खत्म होंगे, तो प्रॉपर्टीज डाल दिया, फाइट फॉर प्रॉपर्टीज डाल दिया, ऐसे 2-4 वर्ड उसमें डाल दिए, और फिर उसको बोल दिया कि इसका थंबनेल चाहिए, इसकी पिक्चर चाहिए, तो वो उसकी पिक्चर क्रिएट करके दे देता है। उसमें दे देता है कि वो 2-4-6 लोग हैं और प्रॉपर्टी वहां पे है और उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, इस तरह का बना के दे देता है मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अंदर, और वही हम लोग यूज करते हैं। जिसके लिए अगर हमें किसी और से बनवाना पड़ता तो एक एक चित्र के लिए हो सकता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये देने पड़ते हैं हमें। अब वो फ्री का सॉफ्टवेयर है, मतलब ये भी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर हमें खरीदना पड़ा हो। आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर भी इतने सारे आ रहे हैं कि वो भी उन्हें फ्री में देने पड़ रहे हैं, वो उसमें ऐड दे दे के पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर इतने सारे हो गए कि तुम नहीं दोगे कोई दूसरा दे देगा, तो वहां पर भी कंपटीशन होता जा रहा है। आप सोचो, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक ऐसी व्यवस्था कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़े, मशीनरी और बढ़े, और ये भी फायदे में ही जाए सबके। कैसे, इसको थोड़ा देखें। एक ऐसी व्यवस्था कि जिसमें पूंजी मैंने हटा दी, पैसा हटा दिए। पूंजी से यहाँ मतलब केवल वो नहीं जो आपके पास एक्स्ट्रा रहती है कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा ही हटा दिया, पैसे वाला सिस्टम ही हटा दिया। अब कैसे आप उस व्यवस्था को कैसे नियंत्रण करेंगे जो अभी पैसे से कर रहे थे, और पैसे के कारण 10 से 20-30% लोग ही उसका हिस्सा बन पा रहे थे, 70% बाहर हो जा रहे थे। ये बुरी बात थी उसकी, और इसमें भी और कमी आती जा रही है आगे,
कि 5 से 10%, 15% लोग ही इसका हिस्सा बने रहेंगे भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में, तो और स्थिति खराब होगी। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि पैसे वाला सिस्टम हटा दिया। ठीक है, अब आपको मांग करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति जन्म से लेके और जब तक भी जिंदा है वो अपनी इच्छा आवश्यकता के अनुसार मांग करता रह सकता है। उस समय जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज उपलब्ध हैं, है ना, उनकी वो मांग करते रह सकता है। इससे क्या होगा कि मांग 100% हो जाएगी। जो अभी 10 से 20% मांग हो पा रही थी वो 100% मांग हो जाएगी। अच्छा, मांग हो गई, वो मांग चली जाएगी सिस्टम के पास में। सिस्टम बोले तो जहां पे मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन एक हो रखे हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसके पास मानव संसाधन का और प्राकृतिक संसाधन का अधिकार है कि वो उसका यूटिलाइजेशन करके उन सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज का निर्माण करेगी जिनकी मांग हो रही है। चूंकि मांग सभी कर पा रहे हैं तो वहां 100% मांग हो जा रही है हर चीज की, हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विसेज की। जितनी मांग हो सकती है, जितने लोग हैं उस दुनिया में जहां पर भी ये व्यवस्था है, उतनी मांग हो जा रही है और वो मांग पूरी की पूरी व्यवस्था के पास जा रही है और व्यवस्था उस मांग के आधार पर उसके प्रोडक्शन की व्यवस्था कर रहा है। तो क्योंकि आप बिना पैसे के मांग कर पा रहे हैं तो उस व्यवस्था को भी इसका प्रोडक्शन करने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो मानव संसाधन उनके पास बिना पैसे के उपलब्ध है और प्राकृतिक संसाधन भी, जो रॉ मटेरियल है, वो भी उनके पास बिना पैसे के उपलब्ध है ना, उनको कहीं से खरीदना नहीं है। तो जितनी मांग हुई उसके हिसाब से उन्होंने उसकी प्रोडक्शन की व्यवस्था कर ली और उस प्रोडक्शन की व्यवस्था में मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन को जोड़ के सेट कर दी इस पूरी व्यवस्था। और जब उसका प्रोडक्शन हो गया तो उसकी आपूर्ति कर दी, जहां से मांग आई वहां आपूर्ति कर दी। तो कुछ लोग लगे हैं मांग लेने में, कुछ लोग लगे हैं उसका प्रोडक्शन करने में और कुछ लोग लगे हैं उसकी आपूर्ति करने में, सप्लाई करने में। और कोई भी व्यवस्था इन्हीं 3 चीज के लिए होती है कि वो मांग को कलेक्ट कर सके, उसके अनुसार प्रोडक्शन कर सके और फिर उसके अनुसार उसकी आपूर्ति कर सके। इतने में व्यवस्था पूर्ण हो जाती है। मांग से शुरू होती है और आपूर्ति पे आके समाप्त हो जाती है। उसके आगे जरूरत नहीं रहती और इसके पहले जरूरत नहीं है। मांग के पहले कोई जरूरत नहीं है किसी व्यवस्था की और आपूर्ति होने के बाद कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत इसके बीच में ही होती है कि मांग को वो इकट्ठा करे, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करे और उसके हिसाब से आपूर्ति करे, जैसे आज भी कर रही है। क्योंकि आज 10 से 20% ही मांग हो रही है तो उन्हीं मांग को वो कलेक्ट कर रही है, उनके हिसाब से उसका जो है प्रोडक्शन कर रही है और उसके हिसाब से आपूर्ति कर रही है। और इसमें जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों का वो योगदान ले रही है और जितने रॉ मटेरियल की जरूरत है उतना रॉ मटेरियल वो उसमें यूज कर रही है। इस व्यवस्था की दिक्कत ये है कि ये 10 से 20-25% से ज्यादा आदमी को एंटरटेन नहीं कर पा रही है, जो आगे और मुश्किल होता जाएगा। लेकिन जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है वहां पे 100% को एंटरटेन करती है, क्योंकि वहां पैसा नहीं है। तो जितनी मांग आ रही है सारी मांग का डाटा उनके पास है। अब उसका प्रोडक्शन करने के लिए आदमी उनके पास है, रॉ मटेरियल उनके पास है, ठीक। और जिस बात का जितना काम है उतने आदमियों पे वो बांट दिया। मान लिया कि कोई काम है और उस काम को करने वाले 100 लोग हैं तो 100 के ऊपर बराबर बराबर वो काम बांट दिया। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों से ही 8-8, 10-10 घंटे काम करवाओगे और 90 लोगों को ऐसे बेरोजगार घुमाओगे ना। वहां 100 के 100 लोगों को, अगर मान लिया 500 घंटे काम है टोटल, वो जितनी मांग हो रही है उसको पूरा करने के लिए 500 घंटे चाहिए उस एक पर्टिकुलर चीज में, और काम करने वाले हैं उसमें 100 लोग, तो आप क्या करोगे कि 5-5 घंटे सब पे बांट दो कि सबको 5-5 घंटे हर रोज का उसमें अपना सहयोग देना होगा, तो सबको जॉब हो जाएगी। मशीनरी का भी कितना भी उपयोग करो, क्योंकि मशीनरी का उपयोग करोगे तो 500 घंटे में से कम हो जाएंगे। मान लिया 300 घंटे हो गए, 200 घंटे मशीनरी ने कम कर दिए, तो 300 घंटे को 100 लोगों पे बांट दो तो अब 3-3 घंटे आदमी काम करेगा। तो ये हर आदमी को फायदा होगा।
मशीनरी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो हर आदमी के काम के घंटे कम हो जाएंगे और उसे दूसरे एंजॉय करने के लिए समय उसको बचेगा कि बस 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वो काम करेगा और बाकी समय में अपने परिवार के साथ एंजॉय करेगा, दुनिया के दूसरे एंजॉय प्राप्त करेगा, घूमेगा फिरेगा, पिकनिक करेगा, कुछ चीज़ें देखने जाएगा, अध्ययन करेगा, टीवी देखेगा, खेल खेलेगा, खेल देखेगा। वो बहुत सारे एंजॉय हैं सारी दुनिया में। क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए समय की तो आपको ज़रूरत पड़ती है। आपके पास खूब पैसा भी हो लेकिन समय ना हो तब भी आप वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास समय भी होना चाहिए, जो कि ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था आपको पर्याप्त समय इसमें मिलेगा, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उतना समय आपको मिलेगा। और आज की व्यवस्था में धन की जरूरत पड़ती है, उस व्यवस्था में धन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि धन वहाँ है ही नहीं है। तो जस्ट आप मांग करेंगे और आपकी मांग की आपूर्ति वहाँ हो जाएगी। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था वो एक समाधान है सभी के लिए कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आना शुभ होगा, अशुभ नहीं। मशीनरी का आना शुभ होगा, अशुभ नहीं। आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें मशीनरी का आना अशुभ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आना अशुभ है बहुत सारे लोगों के लिए कि जिनकी जॉब चली जाएगी, है ना। तो ये उनके लिए नुकसानदायक पड़ जा रहा है, कुछ के लिए फायदे पड़ जा रहा है, थोड़े से लोगों के लिए। लेकिन संपूर्ण समाधान व्यवस्था सभी के लिए फायदेमंद है, नुकसान किसी के लिए भी नहीं। तो अगर आप ऐसी व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को डाउनलोड करके फ्री में पढ़ें। इसका किन्हीं को पेपर वाला चाहिए तो वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। वो आपको खरीदना पड़ेगा किताब वाला, क्योंकि उन्होंने इसको पब्लिश कर रखा है और वही इसको बेचते वगैरह हैं। जब कभी हमारे पास संसाधन होंगे तो हम लोग उसको छाप के बेचेंगे, तब थोड़ा कुछ सस्ती पड़ जाएगी। अभी वो उनका जो रेट होता है उसी रेट पे आपको, जैसे दूसरी किताबें होती हैं लगभग उसी तरह से महंगी ये आपको पड़ेगी वहाँ पे। लेकिन हम लोग बाकी सब फ्री में दे रहे हैं, ऑडियो, PDF वो सब वगैरह। तो जो उसको नहीं खरीद सकते वो इनको ऐसे करके फ्री में इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इस व्यवस्था के बारे में अपना मत दे सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं कि भाई इसे लाना है कि नहीं लाना है। तो जितना जल्दी ये लोगों तक पहुंचेगी बातें, उतना जल्दी लोग एकमत हो पाएंगे इस बारे में। तो इस बारे में आप सहयोग भी कर सकते हैं, हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, ताकि इसे हम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो पैसा खर्च करके इसे लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। जैसे हम लोग कॉलेजेस में सेमिनार कर रहे हैं तो वहाँ जाना आना, किराया भाड़ा, वहाँ रहना, वो सब खर्चा होता है। और यूट्यूब में भी अगर एडवर्टाइज करेंगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो आप आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो में देखेंगे कि जगह जगह स्कैन करने के लिए एक कोड आता है, तो उसमें आप स्कैन करके मुझे आर्थिक मदद कर सकते हैं। 5 रुपये की, 10 रुपये की, 100 रुपये की, 1000 रुपये की, जैसी भी आपकी क्षमता और आपकी इच्छा करे। या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जितना भी आपका जो है सोशल मीडिया पे पहुँचे, आपकी फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, जहाँ पर भी ऐप, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इससे आपका योगदान इसमें ये होगा कि ये जल्दी से जल्दी भारत के लोगों तक पहुँचेगी और आधे से ज़्यादा लोग अगर इसको लाइक करेंगे, इसको चाहेंगे लाना, तो ये फिर जल्दी से तुरंत आ जाएगी पॉलिटिकल विकल्प का इस्तेमाल करते हुए, है ना। उसमें फिर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उतरेंगे और इस विकल्प को लेके जाएंगे। तो चूँकि आधे से ज़्यादा लोग इसको वोट कर देंगे तो फिर हमारी पार्टी के सारे लोग लोकसभा में पहुंच जाएंगे और वहाँ फिर वो पब्लिक रेफरेंडम के द्वारा इस नई व्यवस्था को पुरानी व्यवस्था से रिप्लेस कर देंगे और जल्दी से हर आदमी अपनी मन माफिक, अपनी इच्छा वाली ज़िंदगी जी सकेगा, बिना किसी समस्या के, बिना किसी फ्यूचर इनसिक्योरिटी के, बिना किसी असुरक्षा के, बिना खुद परेशान हुए और दूसरे को परेशान किए अच्छे से जी सकेंगे, बिना किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर हुए। परिवार में भी इस व्यवस्था में किसी के ऊपर कोई आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है। परिवार का हर एक सदस्य व्यवस्था से सीधे जो चाहेगा वो मांग करते रह सकेगा, सब कुछ।
क्योंकि वहाँ मांग का आपका पूरा अधिकार है, कोई उस पर रुकावट नहीं है ना, कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तभी आप मांग कर सकते नहीं। वहाँ जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उपलब्ध हैं उनकी आप मांग करते रह सकेंगे अपने इच्छा और ज़रूरत के आधार पर, और वो उसकी आपूर्ति आपको लगातार होती रहेगी, एक ऐसी पूरी व्यवस्था। तो ये मैंने समाधान के रूप में आपको बताया। अब इसको आप पढ़ के, सुन के, समझ के आप खुद ये निर्णय करें कि जैसा मैं इसके समाधान होने का दावा कर रहा हूँ ये है कि नहीं है। उसके लिए ओपन चर्चा में आप आ सकते हैं जब भी चाहें। तो मेरा नंबर भी नीचे फ्लैश होता रहता है, उस पर मुझे व्हाट्सएप में आप बताएंगे तो आप प्रश्न पूछने के लिए आ सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा इससे बेहतर कोई समाधान हो वो समाधान देने के लिए आ सकते हैं, सुनाने के लिए, बताने के लिए, है ना, इस तरह से। जी।